हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियोज जिनका भी ज़ोडिएक साइन सिंह राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो वेलकम बैक टू योर चैनल एंड योर रीडिंग। सो वी विल सी कि जो भी आप लोगों के लिए 3 ब्लेसिंग्स, कौन सी वो 3 ब्लेसिंग्स है जो आपकी लाइफ में आ रही हैं और कब तक आपको वो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, किस तरीके से वो ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली है और उस ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, साथ ही इसमें आप लोगों के लिए ये भी देखूँगी कि उस ब्लेसिंग्स या हीलिंग को या जो भी चीज़ें आप लोगों को आएंगी उसको आप कैसे बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं जो चेक करूँगी एनर्जी, आपकी एनर्जी क्या है, करंट एनर्जीज, आपकी एनर्जी अपडेट यहाँ पे क्या नज़र आती है। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टैरो रीडिंग है। सो एनर्जी लेवल पे तो बात होगी, तो वी विल सी कि आपकी करंट एनर्जीज़ में क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं फॉर माई व्यूज़, ताकि आपको रीडिंग समझ में आ सके, पसंद आ सके। ठीक है, सो रीडिंग से आपको एक एग्जैक्ट और एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए चेकआउट करने वाली हूँ कि क्या वो आपकी एनर्जी अपडेट है। सो लेट अस सी। तो डिवाइन के नाम के साथ लेट अस सी क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत कुछ आपके लाइक, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी में आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत चीज़ों को आप सोच रहे हो यहाँ पे। टावर, ओके, यहाँ पे टावर की एनर्जी है। एक अवेकनिंग का टाइम पीरियड में मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी अपडेट से। देन 2 कार्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग है नाइट, ओके। देन वी हैव बॉटम से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। कुछ यहाँ पे तो है, डेफिनेटली पॉजिटिविटी है आपके लाइफ में, बट वहाँ पे करंटली जो है कि आप फोकस्ड नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, वहाँ पे आपका फोकस नहीं जा पा रहा है। वाई, वी विल फाइंड आउट। ओके, हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे एनर्जी वाइज, अगर एनर्जी लेवल पे अगर आपकी जो अपडेट है वो मैं देख पा रही हूँ कि किसी चीज़ से यहाँ पे किसी चीज़ की एंडिंग आपकी लाइफ में हो रही है और वो एंडिंग आप लोगों के लिए एक अवेकनिंग लेके आ रही है। ठीक है, टावर की एनर्जी है, तो ये समय है चीज़ों को रिबिल्ड करने का। ठीक है, जहाँ आप रिबिल्ड करना चाह रहे हो, कुछ लोग मैरिज मैनिफेस्ट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग करियर है यहाँ पे जिसको कि करियर में स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। तो एक अवेकनिंग का टाइम पीरियड है जहाँ आप सब चीज़ों को अपनी कॉन्शियसनेस को रीगेन करके या अपनी पावर को रीगेन करके यहाँ पे इम्प्रूव करना चाह रहे हो, या आगे लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो अपने आप को। ठीक है, यहाँ पे कुछ लॉ एंड अफेयर्स के साथ कुछ लोगों का डील हो रहा है या कुछ काम चल रहा है यहाँ पे, ये भी एनर्जीज़ है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे हैं अपने पेरेंट्स को लेके या कुछ लोग अपने बच्चे को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, लाइक उनकी लाइफ हील होते हुए यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। ठीक है, लाइक उनका लाइफ ब्लेस्ड हो, उनकी लाइफ खुशी भरी हो, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए। तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। करंट एनर्जीज़ यही, कुछ इस चीज़ का एंड है और उस चीज़ को एंड करने के लिए आप रेडी हो। जैसे ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप रेडी हो रहे हो इस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल के किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड यहाँ पर डिज़ायर है कि आप सिर्फ ना ही फिज़िकल लेवल पे बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे यहाँ पे हीलिंग करने के लिए रेडी हो। ठीक है, कि कुछ आपने लाइफ में हो सकता है किसी लोग ने ये टावर का मोमेंट आप अपनी लाइफ में इसलिए फेस कर पा रहे हो बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के लिए किसी की वजह से पेन में रहना, किसी ने आपको किसी तरीके का बिट्रायल किया हो, चीट किया हो, यहाँ पे ये भी एनर्जी से, तो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ये लाइफ में आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो, बट आप इस चीज़ से निकलने के लिए बाहर रेडी हो। क्योंकि अभी तक कहीं भी आप यहाँ पे ध्यान दे रहे थे, बट अभी यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे जो भी आपके पास है वहाँ पे फोकस्ड होगे उस चीज़ से क्या चीज़ें रिबिल्ड करनी है। जो भी चीज़ आपके पास है उससे क्या आप बिल्ड कर सकते हो, जो भी चीज़ आपके पास है उससे कितना बेहतर आप कर सकते हो, उसको लेके आगे बढ़ना और उसके नया ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना, वो मैं आप लोगों के लिए लाइफ में एनर्जी में देख पा रही हूँ। इस एनर्जी में बेसिकली आप हो। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आप अपने आप को अपने इमोशंस के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो कि इमोशनल आपको कहाँ पे कितना लिमिटेड रखना है या कितनी लिमिटेशंस रखनी है आपको यहाँ पे। तो आप अपने इमोशंस के साथ भी काम करते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हो कि जो भी चीज़ आपको लाइफ में चाहिए वहाँ पे आपको अपने दिमाग से ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस के साथ काम आपने बहुत कर लिया और यहाँ पे अभी ज़रूरत है प्रैक्टिकलिटी की। ठीक है, तो आप जो है कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में बनने के लिए तैयार हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे
कुछ लोग इस चीज़ को देख के फ़ील करें कि आप बहुत क्रूएल भी हो गए हो या थोड़ा रूड हो गए हो, या आपके सराउंडिंग में ऐसे भी लोग भी होंगे जो कि यहाँ पे आपको कह रहे हो कि आप पहले से ज़्यादा रूड हो गए हो, या फिर पहले से ज़्यादा लोगों से कम बात करते हो, या पहले से कम जो है कि लोगों से इंटरेक्ट करते हो। सो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी यहाँ पे आप लोगों के लिए आई है, तो डेफिनेटली आप रेडी हो एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक एडवेंचरस जर्नी पे जाने के लिए, जहाँ बहुत फियरलेस एनर्जी में दिख रहे हो मुझे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी होती है बहुत फियरलेस होती है, बेबाक होती है, और ये हर वो डिफ़िकल्टी और ऑब्स्टिकल्स को तय करने के लिए, यानी ओवरकम करने के लिए तैयार रहती है, जो भी इसके लाइफ में यहाँ पे आने वाले। सो एक हीरोइक रोल, आप अपने लाइफ के हीरो खुद यहाँ पे बनने के लिए रेडी हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए, एक फ्री स्पिरिट की तरह महसूस करना, और अपने लाइफ का हीरो बनने के लिए खुद यहाँ पे तैयार हो। इसके पैर यहाँ पे ज़मीन पे नहीं है। नाउ यू आर रेडी कि अगर आपको कुछ ऐसा भी करना पड़े जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, जो कि ग्राउंड लेवल पे नहीं हो सकती है, तो उसके लिए कुछ अगर डिफरेंट अगर आपको करना है तो वो भी करने के लिए यहाँ पे रेडी हो। यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है। सो हायरोफेंट की एनर्जी कुछ लोगों के लिए मैरिज यहाँ पे है, कुछ लोगों के लिए हायर लेवल्स ऑफ लर्निंग्स भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आपके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही हैं। नाउ दिस इज़ द कार्ड आप लोगों के लिए, कि हो सकता है फॉर सम ऑफ़ यू ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आया हो, जिनसे कि आपको एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस मिली हो, सलाह मिली हो, और उसके साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको इनफैक्ट कि आपको लाइफ में काउंसलर मिले, या कोच मिले प्रॉपर, या गुरु मिले जो कि आपको गाइड करे, वो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि क्या यहाँ पे ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं। कुछ एनर्जी अपडेट मैंने देखा आप लोगों के लिए। नाउ लेट अस सी कि वो कौन सी 3 ब्लेसिंग्स है जो कि आपको मिल रही हैं फॉर द लियोस, फॉर माई लियोस। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट यू आर गेटिंग। कौन सी 3 ब्लेसिंग्स जो है आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। कम ऑन, जो कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं। लेट अस सी, आई होप यू आर रेडी। ओके, पहली ब्लेसिंग्स जो यहाँ पे निकल के आई है वो है आर्क एंजल रफेल की। ओके ओके, मैजिक, वाओ। बर्थ का कार्ड है यहाँ पे, और ऑनेस्टी का कार्ड है। चलिए, सो ये कुछ चीज़ें हैं, और ऑफ कोर्स टैरो कार्ड्स की अगर ज़रूरत पड़ेगी आपकी ब्लेसिंग्स को डिटरमाइन करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, सो वी विल टेक दैट एज वेल। बॉटम से जो कार्ड निकल के आई है वो है एस्पिरेशन की। मैं आप लोगों को इस एनर्जी में देख पा रही, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड सा फील कर रहे हो कि आप जो है कि अनलिमिटेड स्टार की तरह यहाँ पे फील कर पा रहे हो, अनलिमिटेड पोटेंशियल में आप टैप इन यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो लेट अस सी कि यहाँ पे पहली ब्लेसिंग्स आप लोगों को क्या मिल रही है। सो पहली ब्लेसिंग्स में यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं आर्क एंजल रफेल, ठीक है, एंड ओके मैजिक। तो यहाँ पे पहली जो ब्लेसिंग्स है वो यही है आप लोगों के लिए कि आर्क एंजल रफेल जो है आपकी लाइफ में हीलिंग और अबंडेंस लेके आ रहे हैं, आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आर्क एंजल रफेल होते हैं कि आपकी हीलिंग की बात करते हैं, यानी आपको हील करते हैं, जो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको हील करते हैं, आपको गाइड करते हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ है। सो एक गॉड जो कि हील करते हैं वो है आर्क एंजल रफेल, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। तो ये आपकी लाइफ में बहुत सारा हीलिंग लेके आ रहे हैं, बहुत सारा अबंडेंस यहाँ पे लेके आ रहे हैं, एंड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ना कि सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके जो भी लव्ड वंस है उनको जो है कि प्रोटेक्ट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको जो है कि डिवाइन हीलर कहा जाता है, तो डेफिनेटली ये हीलिंग लेके आ रहे हैं, जो आपकी फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, यहाँ पे लेवल पे हीलिंग है। लाइक कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें जो इसके साथ आ रही हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डॉक्टर मिल रहे हैं, अपने कुछ हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ है आप लोगों को बेसिकली, तो एक प्रॉपर डॉक्टर यहाँ पे आपको मिलते हुए आ रहा है, जो कि आपकी लाइफ में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे
कोई भी चीज़ है, कोई भी इश्यूज़ है किसी भी बॉडी पार्ट में, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो मेडिसिन अगर काम नहीं कर रही थी तो आपकी मेडिसिन यहाँ पे चेंज हो रही है, जो कि वो मेडिसिन चेंज होने की वजह से आपकी हीलिंग में यहाँ पे चेंज आ रहा है और अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। उसके बाद जो है कि इसके साथ जो कार्ड आई है वो है मैजिक की। तो डेफिनेटली यहाँ देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस ब्लेसिंग्स के साथ जो आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही है, ये डिवाइन लाइट जो है कि आपको हील कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आर्कएंजल रफेल जो है कि आपको हील कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपकी ऑरा में बदलाव है, आपकी ऑरा एक्सपेंड हो रही है, आपकी एनर्जीज़ एक्सपेंड हो रही है, आप मैजिकल एनर्जीज़ को यहाँ पे फील कर पाओगे, फिर से इनलाइटेंड फील कर पाओगे या रिजुविनेटेड यहाँ पे फील कर पा रहे हो, अपने को फील कर पा रहे हो कि जो भी बॉडी पार्ट की इश्यूज़ थी वो हील हो रही है, वो रिपेयर हो रही है। एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ और गिफ्ट मैं देख सकती हूँ आप लोगों को मिल सकता है यहाँ पे, ये भी एनर्जी से। सो एक्साइटमेंट के स्टेट में आप जा रहे हो, एक जॉय के स्टेट में जा रहे हो, और ये आपकी लाइफ में मैजिक यहाँ पे क्रिएट कर रही है। सो ये पहली कार्ड आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। इनफैक्ट अगर इस टाइम में आप थोड़ा नेचर में रिलैक्स करो, नेचर में चिल आउट करो, या फिर जो है कि मून लाइट में बैठो, तो वो आपको हील कर पाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे आप लोगों को, फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे मून की एनर्जी के साथ भी यहाँ पे कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। जैसे कि मून लाइट आपको हील करेगी, मून लाइट आपको इंट्यूटिवली गाइड करेगी कि किस तरीके से आप अपने आप को हील कर सकते हो, या क्या वो प्रॉपर डॉक्टर होगा, या क्या वो अगर वो चीज़ आपको लाइक अंदर से गाइड कर रही है हील करने के लिए और अबंडेंस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जो भी रास्ते होंगे वो यहाँ पे दिखाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग टैरो कार्ड्स आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं, लेट अस सी। सो लेट्स सी कि इसके रिगार्डिंग यहाँ पे फर्स्ट जो ब्लेसिंग्स है आपकी वो क्या कह रहे, टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं इससे सफल करूँगी और फिर लूँगी। तो इसके रिगार्डिंग टैरो कार्ड्स क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, पहली ब्लेसिंग से डिवाइन मुझे बताएंगे। ओके, कार्ड यहाँ पे आई है आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ द 8 ऑफ वॉन्ड, जो कि बताता है फास्ट मूवमेंट। और ओके, 3 कार्ड्स आ गए। सो मुझे 2 ही कार्ड्स देने थे, बट डिवाइन के जैसी मैसेज है वो मैं लूँगी। तो पहले कार्ड के रिगार्डिंग जो चीज़ आई है वो बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है, जैसे कि हीलिंग है, और इसके बाद नई जर्नी शुरू हो रही है। जैसे वर्ल्ड ये चीज़ आप चाह रहे थे, ठीक है, कि आप ये इस चीज़ से निकलो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, जहाँ लाइफ को सेलिब्रेट करो, जैसे हील होने के बाद, या एक मैजिकल जो जर्नी या एक मैजिकल इवेंट आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा फील होगा आप लोगों की, आप होल्ड फील कर रहे हो, पूरा महसूस कर रहे हो, ठीक है। पूर्णता का जो एहसास है वो यहाँ पे आप कर रहे हो, ठीक है। जैसे ये लाइफ में ये चीज़ एकम्प्लिश हो रही है, आपकी कंप्लीट हो रही है, ये फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। इस स्टेट को जैसे ही आप अटेंड कर रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड आप फील कर पाओगे कि आप अपने डिवाइन के साथ एक यूनिटी फील कर पाओगे, एक इंटीग्रेशन फील कर पाओगे, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक वननेस की फीलिंग है यहाँ पे आप देख पाओगे। ये चीज़ है न्यू बर्थ, मैरिज, जॉब, इस चीज़ से भी रिलेटेड ये हो सकती है, ठीक है। जैसे ही आपकी जो हीलिंग हो रही है उसके बाद नया जॉब कुछ लोगों के लिए आ पाएगा, नए मैरिज है या फिर बर्थ है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, ये आप देखोगे कि जहाँ जहाँ आप अपनी हीलिंग पे आपने एफर्ट लगाया वो आप हील्ड हो गए। एंड जैसे ये रिवॉर्ड है आप लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए मटेरियलिस्टिक यहाँ पे अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा सी इस हीलिंग के बाद आप जो है कि पाओगे कि आप मटेरियल वेल्थ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लग्जरियस चीज़ या जो भी आप लेना चाहते थे, बीट हाउस या जो भी लग्जरियस आइटम है, वो आप ले पा रहे हो। यहाँ पे हीलिंग आप लोगों की फाइनेंशियल हीलिंग में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी यहाँ पे दूर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, विच इज़ टेलिंग बहुत फास्ट होगी ये चीज़ आप लोगों के लिए। एंड इस चीज़ को लेके आप लाइक कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हो, इस चीज़ पे काम कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए जैसे कि 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज़ है और वर्ल्ड की एनर्जीज़ है, ये हीलिंग आपके ट्रैवल से रिलेटेड हो सकती है, या इस हीलिंग को अट्रैक्ट करने के लिए आप लोगों को ट्रैवल भी करना पड़े, बट जो भी है ये आपको काफ़ी क्विक रिजल्ट देने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बात करती है फास्ट हीलिंग की, क्विक हीलिंग की यहाँ पे बात करती है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं स्विफ्ट मूवमेंट यहाँ पे, स्विफ्ट चेंज यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक स्पीडी एक्शंस है यहाँ पे, ये भी चीज़ है। एंड इस चीज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू प्रेयर कर रहे थे इस हीलिंग के लिए, इस अबंडेंस के लिए, तो डेफिनेटली ये फास्ट
फास्ट तरीके से आपके लाइफ में आ रही है। और ये पता है तुम आपको कब कब मिलेगी, जब आप लाइफ में इस चीज़ को कर रहे हैं, इस चीज़ को पाने के लिए आपने हर एक काम कर लिया, या जो भी चीज़ें आपको करनी थी आपने कर लिया, बट कहीं और जब आप लाइफ में बिज़ी हो गए सर्टेन एरिया ऑफ लाइफ में या सर्टन स्पीयर ऑफ लाइफ में, जब आप कहीं और बिज़ी हो गए, तब ये चीज़ आपको उस समय यहाँ पे मिलेगी और उस चीज़ के आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज़ यहाँ पे पाओगे, ठीक है। एंड आपको लगेगा कि अचानक से जब ये अनएक्सपेक्टेड था, तो एक अनएक्सपेक्टेड वे में भी मैं बोल सकती हूँ कि ये जो फर्स्ट ब्लेसिंग्स है आप लोगों को यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। सेकेंड ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए यहाँ पे लाफ्टर है और सीकिंग गॉड है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये सेकंड ब्लेसिंग्स आपको तभी मिल पाएगी जो भी करंटली चीज़ें आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी कि पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिविटी वॉज देयर अराउंड द कॉर्नर, जिसको कि आप नहीं रिकॉग्नाइज़ करें, तो उसके लिए लेके आप ग्रेटफुल नहीं थे। तो सेकंड ब्लेसिंग्स जो है कि आप लोगों को ये तभी मिलेगी जब कि आप जो कि अपने करंट सिचुएशन से, ठीक है, करंट सिचुएशन से खुश होगे, जो भी चीज़ है आपके पास उसमें आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे, ठीक है, उस चीज़ को लेके, तब ये चीज़ आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। ये कुछ लोगों के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग भी मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए नए जगह पे सेटलमेंट देख पा रही हूँ, और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ें ट्रैवल से रिलेटेड, आई डोंट नो, बट ये है आप लोगों के लिए मैसेज। जैसे कि जो भी है, जितना आप हंसोगे, जितना आप ग्रेटफुल रहोगे, तो ये कोई स्पेसिफिक यहाँ पे ये चीज़ नहीं कि आपको ये स्पेसिफिक चीज़ मिलेगी, ठीक है। वैसे मैं टैरो से देखूंगी, बट ये कार्ड जो सेकंड ब्लेसिंग है वो ये कह रही है कि आप वो हर एक चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे 2 चीज़ें आपको करनी होंगी। सबसे पहली चीज़, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। दूसरा यहाँ पे लाफ्टर, आपको हंसते रहना, जितना आप हंस सको, जितना आप खुश रह सको, ठीक है, जितना आप लाफ्टर की एनर्जी में रहोगे उतना जितना ग्रेसफुल आप रहोगे, उतनी हीलिंग एनर्जीज, उतना अबंडेंस, उतनी खुशियाँ जो है कि उतना लव अट्रैक्ट यहाँ पे करोगे। तो सेकंड ब्लेसिंग्स आपको यही मिल रही है कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ग्रैटिट्यूड, यानी सीकिंग गुड है, जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ऐसा नहीं कि इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास मनी है, यहाँ पे इसे खाने पीने के लिए भी कुछ चीज़ है, बट ये स्टिल अनग्रेटफुल है। तो सेकेंड चीज़ यही है आप लोगों के लिए, हर एक चीज़ को पाने के लिए जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो, आपको हाई फ्रिक्वेंसीज, हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते रहना है। फॉर दैट यहाँ पे 2 चीज़ है, एक तो अपने आप को, इवन अगर आप खुश नहीं हो रहे हो तो आप फेक स्माइल रखिए, और वो फेक स्माइल रखते 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 आपको वो रियल स्माइल बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एंड जैसे कि मुझे अपने इंट्यूशन से ये चीज़ फील हुई, कुछ लोगों के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। सो हंसना है, खुश रहना है, यहाँ पे यही एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है, क्योंकि यही एक चीज़ है करंटली आपकी लाइफ में, जो भी आप चाह रहे हो वो आपको ला के देगी, ठीक है। जैसे उस चीज़ को अट्रैक्ट करिए, जो वो चीज़ जैसे खुद आपकी तरफ खींची चली आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है। इस चीज़ के रिगार्डिंग अगर कुछ यहाँ पे, अगर डिवाइन मुझे कार्ड्स प्लीज़ दीजिएगा। ओके, सिर्फ मैं एक कार्ड वहाँ से लूँगी और बाकी कार्ड्स आने होंगे तो आ जाएंगे। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द, एक कार्ड और लूँगी कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए 3 कार्ड लिए थे, तो यहाँ से भी मैं आप लोगों के लिए एक और कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। सो तो पहली जो कार्ड आई है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। ओके, देन वी हैव द कार्ड ऑफ द हर्मिट, एंड यहाँ पर लाइक कि कुछ नई शुरुआत है। आफ्टर ये शुरुआत बेसिकली जैसे मैंने कहा कि 2 चीज़ें आपको करनी है, एंड पहली जो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको स्ट्रेस रिलीज़ करना है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि हंसना है, और हंस आप कब पाओगे, जब आप स्ट्रेस को कम्प्लीटली रिलीज़ करोगे। जो भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको रिलीज़ करना है, मतलब वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या वो सारे काम जो आपकी लाइफ में कोई और भी कर सकता है, बट आपने ली हुई है, वो चीज़ आपके ऊपर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो उसको आपको रिलीज़ यहाँ पे करना है, ठीक है, जिसमें आपका फालतू का खून पसीना एनर्जी मेहनत लग रही हो, जिसको कि कोई और भी काम कर सकता है, तो वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस कि मैं ही ये करूँगा या मैं ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, उसको आपको यहाँ पे रिलीज़ करना है। यहाँ पे लाइक यू आर कैरिंग टू मच, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो उसको यहाँ पे पहली चीज़ रिलीज़ करना है एंड कीप गोइंग, ठीक है। उसको रिलीज़ करके आप आगे चलते रहना है यहाँ पे, तभी आप जो है कि कंप्लीट यहाँ पे कर पाओगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, जो कि बात करी बहुत सारे इंट्रोस्पेक्शन की, जैसे कि सोल सर्च करना, जैसे कि ये तो खोजना कि अभी क्या चीज़ आपको और मिलेगी जिससे कि आप होल और कंप्लीट यहाँ पे फील कर पाओगे। यहाँ पे आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड आप लोगों को करना है, और ये अलोन टाइम स्पेंड करने में आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि वो सारी क्या चीज़ है जिससे आप खुश रह सकते हो,
वो सारी चीज़ें क्या है जिसके लिए आप ग्रेटफुल रह सकते हो, ठीक है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन का भी टाइम है हर्मिट के कार्ड के साथ, जहाँ अकेले में टाइम स्पेंड करना है, लोनलीनेस को भी एम्ब्रेस करना है और उसमें आप क्या बेहतर कर सकते हो, क्या अच्छा कर सकते हो, जो भी आंसर्स है आप लोगों के लिए वो चीज़ है। और ये आंसर जिसमें किस चीज़ के रिगार्डिंग है, पहली चीज़ तो ये है कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। दूसरी क्या चीज़ है कि आपकी लाइफ में वो सारी क्या चीज़ें आप करेंटली कर सकते हो जो आपकी लाइफ में लाफ्टर, जो आपकी लाइफ में जॉय ऐड करे। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कोई और भी ले सकता है, उसको आपको उनके ऊपर ही छोड़ना है, उसको रिलीज़ करना है और एक क्योटिक माहौल से अपने आप को बाहर निकालना है खुद को, लाइक ओके, अनप्लग करना है यहाँ पे, सो दैट यू कैन हियर योर सेल्फ, ताकि आप खुद को सुन पाओ यहाँ पे क्या आपकी अंतरात्मा कह रही है, क्या आपकी इंट्यूशन कह रही है, ठीक है। तब ये चीज़ आप लोगों के लिए है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द एस ऑफ स्वॉर्ड। इसी के साथ आपको क्लैरिटी मिलेगी, जैसे इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो और इसी के साथ आपको क्लैरिटी मिल रही है, एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है और एक डीप सक्सेस की एनर्जी में, एक डीप अबंडेंट एनर्जीज़ में आप यहाँ पे जाते हुए नज़र आ रहे हो। इवन अगर कोई सर्जरी या मेडिकल इश्यूज़ या कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे चल रही है जिसको कि रिकवर नहीं कर पाए हो, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये चीज़ कहती है वो चीज़ सक्सेसफुल होगी, ठीक है। आप अगर किसी सर्जरी के थ्रू जाने वाले हो, कोई सर्जरी या ऑपरेशन होने वाली है एंड यू आर थिंकिंग कि क्या ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, तो ये चीज़ यहाँ पे सक्सेसफुल होगी, ठीक है। और इसके बाद एक नई जर्नी आप लोगों की शुरू होती हुई नज़र आ रही है एंड लाइक यू आर ओपनिंग योर आर्म्स टू द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। और एक जैसे कि खुशी के मारे जंप करना, उछलना, यहाँ भागना, वहाँ दौड़ना, सो इस तरीके की एनर्जीज़ में आप लोगों के लिए नज़र आ रही हो। खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, ठीक है। अगर इवन जो है कि वो योगा में लाफ्टर जो प्रैक्टिसेस होते हैं, बस हंसना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है, तो वो अगर आप करते हो तो वो भी आपके लिए अच्छी हुई। क्योंकि यू नो व्हाट, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो ये चीज़ हमारे घर के बगल में एक पार्क हुआ करती थी, तो वहाँ पे ये चीज़ सुबह सुबह प्रैक्टिस होती थी और जब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी तो हमें लगता था कि वाई पीपल आर लाफिंग लाइक दैट, बस ऐसे क्यों हंस रहे। तो दिस इज़ द थिंग जो कि उनको हील करता है, तो ये चीज़ आपको भी करनी है यहाँ पे, ठीक है। सो यस, आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है एंड ये एनर्जी या मैसेज आप लोगों के लिए स्ट्रांगली है जो यहाँ पे चैनल हो रही थी, जो मैंने आप लोगों को बताया। इवन यहाँ पे पहले कोशिश करना है कि आप बस ऐसे ही चेहरे पे मुस्कुराहट रखो या खुश रहो, ऐसे वीडियोस देखो, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करो, पार्क में जाओ या फिर जो भी है, फिर इस चीज़ को धीरे धीरे जो है कि दिल से फील करना है। तो येस, जो सेकंड ब्लेसिंग्स है कि हर चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ है, लाइक यहाँ पे ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, बट ये कंडीशन है, इस कंडीशन की वजह से आपको सारी चीज़ मिल रही है। खोलनेस की फीलिंग है, कंप्लीशन की फीलिंग है आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। तो ये इंटायरली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। एंड द थर्ड ब्लेसिंग्स जो आप लोगों के लिए निकल के आई है वो है यहाँ पे बर्थ का कार्ड, क्रिएशन का कार्ड, कुछ नया क्रिएट होना, किसी नया जन्म होना, नए आइडियाज़ का जन्म होना, या फिर बेबी बर्थ यहाँ पे देख पा रही हूँ, या किसी सिचुएशन का बर्थ होना। तो यहाँ पे आपको रिसेप्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपको कह रही है, अगर आपको 222 नंबर या रिवर्सिंग नंबर या एंजल्स नंबर बार बार दिख रहा है तो ये आपके लिए साइन है ये लियोज आप लोगों के लिए कि यहाँ पे वो सिचुएशन बदल रही है। न्यू आइडियाज़ जो आप जिसकी तलाश कर रहे हो या नई चीज़ों को जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए होती हुई नज़र आ रही है। बट बी अवेयर ऑफ दिस एंजल नंबर या जो भी चीज़ें आपके लिए हो रही है, नॉट ओनली अवेयर, यहाँ पे रिसेप्टिव होने के लिए भी आपको कहा जा रहा है इस चीज़ को लेके, ये बदलाव को लेके, ये जो नए आइडियाज़ का क्रिएशन आप चाह रहे हो, ठीक है। और ऑनेस्टी का कार्ड है यहाँ पे, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। किसी सिचुएशन के, या सपोज दैट फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ कि लोग आपके सराउंडिंग में है या ग्रुप ऑफ पीपल में हो आप, या फिर अकेले हो या फिर 2-4 लोगों के साथ हो, यहाँ पे हमेशा एक चीज़ आपकी रिवॉर्ड की गई है और की जाएगी, वो है ऑनेस्टी। कि आप हमेशा ऑनेस्ट रहे हो, आपने किसी को चीट नहीं किया, आप ग्रुप ऑफ पीपल में रहो तब भी ऑनेस्ट रहोगे, आपको कितने भी पैसे दिए जाएंगे तब भी आप ऑनेस्ट रहोगे। सो अल्टीमेटली यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो भी आपकी ऑनेस्टी है उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है।
लोग आपको देख रहे हैं कि आपकी ईमानदारी का रिज़ल्ट मिल रहा है, आपकी ईमानदारी की वजह से आपको जॉब में प्रमोशन मिल रहा है, आपकी ईमानदारी की वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी ईमानदारी की वजह से लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो, ठीक है, उनके आइडल बन रहे हो। एंड आपकी ऑनेस्टी की वजह से कुछ यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही है, जिससे कि चीज़ों का बर्थ हो रहा है। कुछ लोगों के लिए रीबर्थ भी है, बट यहाँ पे बर्थ का कार्ड है, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए कार्ड है। एंड लेट्स सी कि टैरो कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कहते हैं फॉर योर थर्ड ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग। टैरो कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं? ओके, जजमेंट, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 कार्ड्स खुद ही आ गए। तो येस, इट इज़ ए इंडिकेशन। 3 कार्ड्स मैं ले रही थी तो 3 कार्ड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। तो देखो यहाँ पे जजमेंट का जो कार्ड है वो भी बात करता है बर्थ और रिबर्थ की, ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर आप इस कार्ड को देखो यहाँ पे, तो यही चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आई है। कार्ड रिपीटेशन में आया है, कन्फर्मेशन के लिए आया है कि जितना आप चीज़ों को लेके ऑनेस्ट रहोगे, बीट योर रिलेशनशिप, बी आपका काम, बीट योर काम, या जो भी आपके स्ट्रगल्स है या जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में कर रहे हो, जितना ऑनेस्ट उस चीज़ को लेके रहोगे, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स और उतनी ज़्यादा अबंडेंट एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे होगे यहाँ पे, ठीक है। ये नया फेज़ स्टार्ट, देखो जजमेंट का भी कार्ड है, नया फेज़, नए आइडियाज़, नए सिचुएशन, नए रिलेशनशिप की बात करता है, ओके। और यहाँ पे बर्थ का भी कार्ड यही चीज़ है, नए क्रिएशन की यहाँ पे बात करना। जो भी चैलेंजेस है उसको अगर आप बहुत ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे फेस कर रहे हो, उसमें कोई चीटिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं, सिर्फ ऑनेस्टी होगी, तो वही चीज़ आपके लिए नई चीज़ों का क्रिएशन करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जीज़ है, जहाँ आप अपने अंदर क्या कमियाँ हैं या शैडो सेल्फ के साथ यहाँ पे काम करना, वो भी एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। ये एक नई जर्नी जो है कि बेसिकली आप लोगों के लिए शुरू हो रही है। एंड अभी जो है कि आप यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर होकर जो भी काम कर रहे हो ऑनेस्ट रह के, वो रिवॉर्डेड होगी। टाइम पीरियड में मैं आप लोगों के लिए देखूँगी, बट ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे चैनलाइज्ड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और मैसेज है कि थोड़ा अवेयर यहाँ पे रहना है, ओके। सो ये भी एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए जो कि मैं देख पा रही हूँ। फिज़िकल यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके आप जो है कि स्पिरिचुअल यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी है, को क्रिएशन यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। चीज़ें को क्रिएट हो रही हैं। सो ये एक प्रोफाउंड एनर्जी है जो कि मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, जैसे जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में उसको ऑनेस्टी के साथ डील करने के लिए आप लोगों को ताकत मिल रही है, हिम्मत मिल रही है, और एक एनर्जीज़ है जो कि आपको हमेशा फील करा रही है कि यू आर पेशेंट और यू कैन अकम्प्लिश ग्रेट फीट्स विथ योर डिटर्मिनेशन अलोन। जो भी है आप अकेले ही, यहाँ पे कोई है नहीं। मैंने कहा ना कि आप भीड़ में भी रहोगे तब भी अकेले ऑनेस्ट हो, और अकेले हो तब भी अकेले ऑनेस्ट हो, बट यहाँ पे जो है कि आपकी पेशेंस, आपकी ऑनेस्टी यहाँ पे रिवॉर्ड की जा रही है। इससे आपको इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स मिल रही है। यहाँ पे ये भी है आप लोगों के लिए, फोकस, स्ट्रेंथ, यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। इवन फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ है आप लोगों के लिए कि कुछ सोशल मीडिया के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। वहाँ आपके इन्फ्लुएंसर्स, वहाँ आपके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। कॉस्मिक लेवल पे यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं चेंज देख पाऊँगी। आपकी ऑनेस्टी से जिस चीज़ को भी कर रहे हो वहाँ रिवॉर्ड की जाएगी, ठीक है। प्यूरिफिकेशन हो रही है, आपकी सोल की प्यूरिफिकेशन यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे कार्मिक डेप्थ्स क्लियर होते हुए मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। एक लिमिटलेस पोटेंशियल में आप, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ, इन्फिनिटी का ये जो सिंबल है वो आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे एक लिमिटलेस पोटेंशियल में आप जा रहे हो। एक लिमिटलेस पोटेंशियल को आप अचीव यहाँ पे कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे एंजेलिक असिस्टेंट मिल रही है आपको इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। एंड यू आर जनरेटिंग वेल्थ, अबंडेंस इनटू योर लाइफ। देन नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए डेफिनेटली है जो ट्रूथ और ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और यू आर गोइंग विद द फ्लो यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी चीज़ है कि
ये जो ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं दूसरों के साथ भी शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये भी मैं कार्ड आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एंड इस चीज़ को पाके एक रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, और इसको करने के बाद बेसिकली आप और भी सारी चीज़ें जो भी आपके गोल्स हैं उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। यहाँ पे हेल्थ की हीलिंग भी आप लोगों के लिए मैं होती हुई देख पा रही हूँ, ओके। एंड योग निद्रा की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ जो है कि इमोशंस में यहाँ पे है, आपको ब्लेस्ड यहाँ पे कर रही है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है, ठीक है। लिब्रेशन है बेसिकली आप लोगों की, लिब्रेशन ऑफ सफरिंग्स यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, जिसके बाद लिब्रेशन ऑफ सफरिंग के बाद आप यू नो स्टेट ऑफ कामनेस में यहाँ पे जा पा रहे हो, ठीक है, या काम्ड फील करोगे, जहाँ रिलैक्स्ड फील करोगे। नाउ लेट अस सी, वी विल सी द टाइम पीरियड। ये जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है फॉर माई ब्यूटीफुल लियोज, आप लोगों के लिए टाइम पीरियड क्या यहाँ पे होने वाला है, ओके। तो पहली जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए निकल के आई है वो 6 वीक है, 6 डेज़ टू 6 वीक का समय। सेकेंड जो आई है वो है आप लोगों के लिए 1 मंथ का टाइम, ऑलराइट, ओके। द थर्ड जो ब्लेसिंग्स है उसके लिए टाइम पीरियड यहाँ पे सो थर्ड ब्लेसिंग के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ कार्ड, आई कैन नॉट टेक सो मेनी कार्ड। सो लेट अस सी कि एक कोई कार्ड अगर आप लोगों के लिए डिवाइन मुझे एक कार्ड दीजिएगा प्लीज़। अगेन सो मेनी कार्ड्स, आई थिंक इट इज़ लाइक कि इट डिपेंड्स ऑन यू, इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए 1 मंथ का समय। द अदर टाइम पीरियड इज सेइंग अगेन जजमेंट का कार्ड है। सो यू सी यहाँ पे ये जो जजमेंट का कार्ड है और फिर से जजमेंट का कार्ड है, इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। जिस तरीके से आप, ये कभी भी हो सकता है, ठीक है। सो येस, द टाइम पीरियड अगर मैं बोलूँ उसे 1 से 2 महीने का टाइम मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ लियोज। सो यह एक कोई गाइडेंस अगर आप को यहाँ पे इस पूरी ब्लेसिंग्स के लिए या दी जाए तो वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि अगर ये चीज़ है आपके दिमाग में चलती कि मुझे जीतना है एट एनी कॉस्ट, और कभी कभी आप मैनिपुलेट हो जाते हो, डोंट डू दैट। यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ काम करना है, तभी आप रिपेयर, डैमेज, स्टेबिलिटी, रिपेयर एंड रिजुविनेट कर पाओगे। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए डजेंट मैटर कोई कितना आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, डजेंट मैटर कि कोई आपके साथ क्या यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। आपको अपने हाथ के हाईएस्ट गुड के लिए काम यहाँ पे करना है और ऑनेस्ट रह के करना है, ठीक है। सो लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। ये ब्लेसिंग्स 3 आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है, जिसका कि टाइम पीरियड भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।